मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फ़र्क़ मरातब बेशुमार, हक़ मदस्ते हैदर कर्रार, माविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कार फुज्जार, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये अशार किसी आम शायर के नहीं बल्कि वो इमाम कहलाए जिन्होंने अक़ायद अहले सुन्नत को बरे सग़ीर में नई रूह अता की, जिन्हें मुजद्दिद इस्लाम कहा गया, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। आइए इन अशार को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये चंद मिसरे किस तरह उम्मत को अदल, मोहब्बत और तवाज़ुन का सबक देते हैं। पहला मिसरा, फ़र्क़ मरातब बेशुमार। अल्लाह ताला ने अंबिया, सहाबा, अहले बैत और औलिया को दर्जात अता फरमाए, मगर ये सब अल्लाह के बंदे हैं और मरातब का फ़र्क ख़ुद कुरान से साबित होता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 253। ये रसूल वो हैं जिनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी गई। तो अगर अंबिया के दरमियान मरातब का फ़र्क है तो सहाबा में फ़र्क़ मरातब फितरी है। और आला हज़रत इस शेर में वाज़ह करते हैं कि हर सहाबी होने के नाते आदिल, मोतबर और काबिल एहतराम है, लेकिन उनके मरातब यकसा नहीं हैं। दूसरा मिसरा, हक़ बदस्ते हैदर कर्रार। यहाँ आला हज़रत अली करमल्लाहु वजह का ज़िक्र बड़े अदब और फ़ख्र से फरमाते हैं कि हक़ उनके हाथ में था, उनकी तलवार हक़ पर थी। ये दरअसल उस हदीस की तरफ इशारा है, अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का मुकाम बेशक बुलंद है, वो शेर खुदा हैं, खलीफ़ाए राशिदा हैं और दामाद रसूल हैं और ग़ज़वा खैबर के हीरो। लेकिन इमाम अहमद रज़ा इसी शेर में एतदाल बरकरार रखते हैं और अगले मिसरे में वो बात कहते हैं जो खालिस अहले सुन्नत का इम्तियाज़ है। तीसरा मिसरा, माविया भी हमारे सरदार। क्या खूब तवाज़ुन है। आला हज़रत जिन्होंने अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत की, वो ये भी फरमाते हैं, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हमारे सरदार हैं। वो भी सहाबी हैं, वो भी कातिबे वही हैं। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ौजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। यही अक़ीदा अहले सुन्नत है। हम हज़रत अली से मोहब्बत करते हैं मगर हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ नहीं रखते। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खिलाफत हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले की तो दरअसल अहले सुन्नत का इत्तेहाद का रास्ता वहीं से शुरू होता है। चौथा मिसरा, तान उन पर कार फुज्जार। यहाँ आला हज़रत बहुत सख्त अल्फाज में तंबी फरमाते हैं, जो हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ज़बान दराज़ी करे, जो उनके ईमान, अदल या नीयत पर शक करे, वो फुज्जार यानी फासिक और फाजिर का काम कर रहा है। ये दरअसल कुरान की इस आयत की तफसीर है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, पहले ईमान लाने वाले मुहाजिरीन व अंसार और उनके बाद आने वाले जो उनकी पैरवी करें, अल्लाह उन सब से राज़ी हो गया। तो जब अल्लाह राज़ी हो चुका तो हम कौन होते हैं तान करने वाले। आखिरी अल्फाज, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये अशार ख़त्म होते हैं इन मुबारक कलमात पर, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, अल्लाह दोनों से राज़ी हो। यही अहले सुन्नत की पहचान है। हज़रत अली से मोहब्बत, हज़रत माविया से अक़ीदत और सब सहाबा के लिए दुआए रज़ा इलाही। दोस्तों, ये अशार सिर्फ नज़म नहीं, ये एक मुकम्मल अक़ीदा, एक मकतब फ़िक्र और एक रोशन रास्ता है जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने हमें अता फ़रमाया। ये अशार फ़िरक़ा वारियत नहीं बल्कि उम्मत को जोड़ने वाला पैगाम है। अगर हम चाहते हैं कि अहले सुन्नत मुत्तहिद हों तो हमें आला हज़रत की इस सोच, इस एतदाल और इस हिकमत को अपनाना होगा। मोहब्बत अली से अदब माविया का, यही है पैगाम अहले सुन्नत। आज अहले सुन्नत को दो महाज़ों पर दिफाई पोजीशन पर लाया जा रहा है। एक तरफ नजदी फ़िक्र जो सहाबा कराम की तफवीज़ अहले
بیت کے عنوان سے کرتی ہے، اور دوسری طرف رافضی فکر جو محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور دیگر جلیل القدر ہستیوں پر طعن کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام اس معاملے میں ایک قلعہ ہے جو اہل بیت اور صحابہ دونوں کے ساتھ مکمل عدل اور انصاف کرتا ہے۔ اہل بیت کے نام پر صحابہ پر حملے آج کے دور کا نیا فتنہ ہے۔ ایسے لوگ جو اہل بیت کی محبت کے نام پر حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام پر لعن طعن کر رہے ہیں، یہی تو رافضیت ہے جس سے اہل سنت کے امام نے ہمیں منع فرمایا، سختی سے روکا۔ آپ فرماتے ہیں جو صحابہ پر طعن کرے وہ فاسق، جو طعن ایمان پر ہو تو کافر۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی پر زبان درازی کرتے ہیں، حالانکہ وہ کاتب وحی ہیں، ان کے حق میں صحابہ کے اجماعی اقوال موجود ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہیں کہتے، ان پر طعن کرنا منع ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عدل، نہ رافضیت نہ ناسبیت۔ اعلیٰ حضرت نے دو انتہاؤں کے درمیان اہل سنت کو سنہری راستہ دیا، نہ ناسبیت کہ جو اہل بیت کو کم تر سمجھے، اور نہ ہی رافضیت جو کہ صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں دے، بلکہ فرمایا ہم وہ ہیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگر کا ٹکڑا سمجھتے ہیں اور یزید کو پلید سمجھتے ہیں، مگر معاویہ کو سردار اور علی کو حق پر مانتے ہیں۔ ہماری نسلوں کو رافضیت کی اس خوشنما زہر سے بچانا ہوگا۔ یہ وہی فکر ہے جو وحدت صحابہ کو توڑتی ہے، فتنہ و انتشار کو جنم دیتی ہے، اور اہل سنت کے معتدل عقیدے کو مٹانے کی سازش کرتی ہے۔ لہٰذا دوستوں، فرق مراتب بے شمار سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک اعلیٰ حضرت کا ہر مصرع ایک قلعہ ہے، ایک تلوار ہے جو اس فتنے کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔